कल मैं अपने एक दोस्त से मिला। मुझे वो कहता है, यार मैंने ना 1 करोड़ की इंश्योरेंस खरीदी है। मैंने कहा अरे वाह, तो क्या कवरेज लिया है इसमें? कहता है कवरेज लिया मतलब? कहता भाई 1 करोड़ की इंश्योरेंस है। मैंने कहा भाई ये तो वही बात हो गई, तेरे घर एक शादी का कार्ड आया है और उस शादी के कार्ड पे दूल्हा और दुल्हन का नाम नहीं है और तू अब बंटर कर रहा है शादी किसकी है। तो गाइस, आजकल ये जो इंश्योरेंस वर्सेस कवरेज का जो टॉपिक है, ये कॉलेज के फ्लिंग से भी बड़ा हार्ट ब्रेक बन गया लोगों के लिए। तो आइए आज इस टॉपिक को तोड़ते हैं मिलकर। इंश्योरेंस एजेंट और ये ऑनलाइन इंश्योरेंस बाजार वाले लोग बोलते हैं कि 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है। अब इस 10 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस के पीछे बहुत ही सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, राइडर्स, इफ एंड बट का जंगल है। तो अब जानते हैं जंगल को एक्चुअली हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो जो सम इंश्योर्ड होता है, वो सम इंश्योर्ड इज ओनली द मैक्सिमम कवरेज दैट योर पॉलिसी इज प्रोवाइडिंग टू यू। अब इंश्योरेंस एजेंट्स और ये जो ऑनलाइन इंश्योरेंस बाजार वाले लोग हैं, ये लोग बोलते हैं कि जी 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है, बट एक्चुअली वो 10 लाख रुपए का मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है। और इस सब के पीछे बहुत ही सारी टर्म्स एंड कंडीशंस और इफ एंड बट का जंगल है। तो आइए थोड़ा सा इस जंगल को क्रैक करते हैं। तो लेट्स से आपके पास एक 10 लाख रुपीस का हेल्थ इंश्योरेंस है। अब आप जब हॉस्पिटल गए, आपके माइंड में ये थॉट है कि 10 लाख रुपए तक का आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हॉस्पिटल का बिल पे करेगी। बट वाइल आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। अब वो इफ एंड बट्स जैसे कि रूम रेंट पर 1% की गैपिंग है और रोबोटिक्स ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं है और जो कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस हैं वो तो आपने पे करना ही है। तो क्या होता है जब आपका हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम आएगा, तो लेट्स से आपका रूम इज फॉर 15,000 रुपीज एंड योर अलाउंस इज ओनली 10,000। तो आपको लग रहा है कि अब मुझे सिर्फ 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने हैं पर डे के हिसाब से। वाइल ऐसा नहीं है, आपको 5,000 तो एक्स्ट्रा पे करना ही है, बट pro rata charges of all the details of every day has to also be paid by you। जैसे कि 10,000 के रूम में डॉक्टर 300 रुपीज विजिट लेता है एंड 15,000 के रूम में 500 रुपीज विजिट लेता है, तो वो जो 200 रुपीज का डिफरेंस है वो भी आप पे करेंगे। अगर मोटर इंश्योरेंस के एग्जांपल से बात करें, तो आपने कार इंश्योरेंस खरीदी जिसमें 10 लाख रुपए का आपका सम इंश्योर्ड है। अब 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड का मतलब यह है कि अगर आपका व्हीकल चोरी हो जाता है या टोटल लॉस हो जाता है तो हम आपको 10 लाख रुपीस पे कर देंगे। बट ये नहीं आपको पता कि क्योंकि आपने अपनी आईडीवी, जो इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है, जिसको हम इंश्योरेंस वैल्यू भी कहते हैं मोटर इंश्योरेंस के अंदर, आपने 10 ही लाख रुपए लिए है, तो एक्सीडेंट के केस में अगर आपका क्लेम 40 to 50% से ऊपर चला गया, लेट से 4 लाख रुपीस का क्लेम आ गया या 5 लाख रुपीस का क्लेम आ गया, तो जो बाकी का खर्चा है वो सारा आपको देना पड़ जाएगा। जनरली इंश्योरेंस इस केस के अंदर कहती है कि हम इस व्हीकल को टोटल लॉस कर देते हैं। अब हुआ क्या, व्हीकल तो एक्चुअली 14 या 15 लाख रुपए का था, आपने 1,000-2,000 रुपए बचाने के लिए उसको 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस करा ली। नाउ यू हैव टू गेट दिस व्हीकल टोटल लॉस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो 40-50% से ऊपर का खर्चा पे नहीं करेगी। आप यहां फंस गए, 2,000 रुपए वहां बचाए नई इंश्योरेंस खरीदने के लिए, एंड नाउ यू विल एंड अप बाइंग अ न्यू कार विद एक्स्ट्रा व्हाटएवर 10-20 लाख रुपीस यू हैव टू पे फॉर द इंक्रीज प्राइसिंग। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं फायर इंश्योरेंस का। आपके पास 50 लाख का स्टॉक था, आपने बैंक से लिमिट ली हुई थी 10 लाख रुपए की। बैंकर भाई साहब आते हैं, वो कहते हैं सर आपकी हमने स्टॉक इंश्योरेंस करनी है। आपने बोला हाँ भाई कर दे। अब आपने तो गुड इंटेंशन से उसको इंश्योरेंस करने को बोल दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस आपके स्टॉक की कर दी, क्योंकि उसका एक्सपोजर सिर्फ 10 लाख का था और उसकी फाइल 10 लाख की इंश्योरेंस से फिल होती थी। वाइल आप अभी अंडर इंश्योरेंस क्लॉज के अंदर फंस गए, दैट इज ऑफ एटलीस्ट 20%। कैसे? क्योंकि 50 लाख का स्टॉक था और आपने सिर्फ और सिर्फ 20% की इंश्योरेंस ली। अब गॉड फॉरबिड कल अगर कोई क्लेम आ गया, अब क्या होगा? आपका लॉस हुआ 50 लाख का, इंश्योरेंस है सिर्फ 10 लाख की। अब आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा यार चल 10 लाख रुपए तो मिल जाएंगे। नहीं बॉस, 10 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे आपको उस 10 लाख रुपए के ऊपर भी इंश्योरेंस का जो हमारा प्रो राटा क्लॉज है वो हिट करेगा, जिसको हम अंडर इंश्योरेंस क्लॉज कहते हैं पॉलिसीज में।
तो प्रैक्टिकली आपको 50 लाख के स्टॉक के अगेंस्ट, जिसमें आपने 10 लाख की इंश्योरेंस खरीदी थी, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए मिलेंगे। चलो ये तो सिचुएशन हो गई जहां पर आपने इंश्योरेंस कम का कराया था। अब एक सिचुएशन ये भी ले लेते हैं कि ज्यादा की इंश्योरेंस करा ली। अब आप सरप्राइज हो गए, ज्यादा की इंश्योरेंस कैसे करा ली। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप बैठे हुए एक 20 बाय 10 की दुकान में, जिसकी दुकान की वैल्यू तो आज की डेट में 5 करोड़ की है। आपके पास इंश्योरेंस एडवाइजर आया या आपका बैंकर आया, वो कहता बाबूजी 5 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस ले लो। आपने 5 करोड़ के हिसाब से प्रीमियम भी पे कर दिया। अब कल भगवान ना चाहे उस प्रॉपर्टी पे लॉस आ गया, और जब लॉस आया तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कहती है सर बिल्स दे दो, जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आएगी हम वो पे कर देंगे। अब आप इंश्योरेंस कंपनी से फाइट कर रहे हैं कि बॉस मेरी इंश्योरेंस तो 5 करोड़ की है, मुझे 5 करोड़ का क्लेम दो जी, टोटल लॉस हो गया मेरा। तो यहां पर अब यह समझने वाली बात है कि आप जब इंश्योरेंस खरीदते हैं अपनी दुकान या अपने घर का, आपकी जो जमीन की कॉस्ट है वो तो आग लगने से डिटोरिएट नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रक्चर खराब हुआ है। तो जब हमने इंश्योरेंस करनी है तो हमने अपने सिर्फ स्ट्रक्चर के कॉस्ट की इंश्योरेंस करनी है, ना कि उस दुकान की कॉस्ट की इंश्योरेंस करनी है। तो लेट्स से वो 10 बाय 20 की दुकान 200 स्क्वायर फीट की दुकान बनी, और एनबीएफसी का कमर्शियल रेट जो है वो 1500 रुपीज स्क्वायर फीट के हिसाब से है। तो आपको 200 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय 1500 स्क्वायर फीट की ही इंश्योरेंस लेनी चाहिए थी। अब आप पिछले 15 सालों 10 सालों से उस 5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे करते आ रहे हैं, जबकि इंश्योरेंस की जो जरूरत थी वो सिर्फ 30 लाख की थी। तो अब आपको फिर से आएगी डिसअपॉइंटमेंट, फिर होगा हार्ट ब्रेक, और कहोगे यार ये इंश्योरेंस एजेंट साले फ्रॉड करते हैं। तो बॉस इस फ्रॉड से बचिए, और इंश्योरेंस को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मत तोलिए। ये इंडिया की बहुत ही बड़ी आयरनी है। आप और मैं जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो मेन्यू की सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं और ऑर्डर कर देते हैं, पर जब इंश्योरेंस खरीदने की बात आती है तो हम सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड देख रहे होते हैं। अब इसमें फिर हम कहते हैं कि जी इंश्योरेंस कंपनी हमारे पैसे नहीं दे रही। तो इफ यू वांट टू एक्चुअली बाय द राइट काइंड ऑफ इंश्योरेंस, connect with me. I am Harsimrat Gujral. I do not sell insurance. I teach people what to buy and why to buy. And then my client decides, does he actually need it or not? Thank you.